हमारे देश का दुर्भाग्य है कि देश का पेट भरने वाला किसान आज खुद भूखा बैठा है। किस लिए भूखा बैठा है? अलग अलग सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, उन सरकारों ने जो हमसे वायदे किए वो कोई भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। तो उस वायदा खिलाफी के विरोध में और अपनी मांगे पूरी कराने के लिए आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पे बैठे हैं। उनका 17वां दिन है। पूरे देश के किसानों से, आम लोगों से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आज शाम को एक वक्त का खाना अपने घरों में ना बनाएं और अपने परिवार के साथ फोटो #वी सपोर्ट जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ जरूर साझा करें, ताकि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की जो ये मुहिम है ये दुनिया के कोने कोने तक पहुंच पाए। और मैं एक चीज और आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं, कल से प्रशासन एक मिसकंसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन ये कह रहा है कि हम सरकारी डॉक्टरों की टीम को नहीं आने दे रहे हैं चेकअप के लिए। मैं स्पष्ट कर दूं मोर्चे की तरफ से, सरकारी डॉक्टरों की मेडिकल टीम से हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो आके मेडिकल चेकअप कर सकते हैं। लेकिन हमने उनसे एक ही प्रार्थना करी है कि जो आप डल्लेवाल साहब के टेस्ट कर रहे हैं, आप उस पूरी रिपोर्ट्स को पब्लिक कीजिए, आप मीडिया के सामने उसको शेयर कीजिए, आप हमें वो रिपोर्ट दीजिए, क्योंकि ये लोगों का और हमारा फंडामेंटल राइट है कि अगर कोई सरकारी डॉक्टरों की टीम हमारे किसी लीडर का आके चेकअप कर रही है तो कम से कम हमें और जनता को तो ये मालूम होना चाहिए ना कि क्या रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट नहीं है, क्या स्थिति है। लेकिन वो उसको पब्लिक करने को तैयार नहीं हो रहे। इसीलिए हमने उनसे कहा कि जब तक आप पब्लिक करने को तैयार नहीं होंगे, जब तक आप मीडिया के साथियों के सामने शेयर करने को तैयार नहीं होंगे, तब तक आप मेडिकल चेकअप मत कीजिए। तो हमने उनको मना नहीं किया है, सिर्फ इतना कहा है कि आप पब्लिक कर दीजिए और आप मेडिकल चेकअप कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या अपील करेंगे आप प्राइम मिनिस्टर से, देश की सरकार से? देखिए, मैं माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर जी, आप जब भी किसी दूसरे देश के दौरे पे जाते हैं तो आप बड़े गर्व से ये कहते हैं कि अगर दुनिया में किसी भी मुल्क को अनाज की जरूरत पड़ेगी तो भारत के भंडार उनके लिए हम खोल देंगे। चाहे अफगानिस्तान में भेजने की बात हो अनाज, चाहे यूरोपियन देशों में भेजने की बात हो। माननीय प्रधानमंत्री जी, इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी घोषणा आप किस आधार पे कर पाते हैं? आप कर पाते हैं जो आपके मुल्क के, हमारे मुल्क के किसानों ने दिन रात मेहनत करी है, उस आधार पे आप ये घोषणा करते हैं। तो हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उस किसान के बारे में भी सोचिए जो आपने वायदे किए हैं। चाहे 2011 में एमएसपी कानून बनाने की बात आपने की हो, चाहे 2018 में आपके कार्यालय ने हमें चिट्ठी भेज के कहा हो कि भाई 3 महीने में स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू कर देंगे। जो जो आपने वायदे किए हैं इस देश के किसानों के साथ, आप उन वायदों को पूरा कीजिए। अगर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के जिंदगी को कुछ होता है तो वो हमारे पूरे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर एक इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा जिसका जवाब कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं दे पाएगी। इनके सिक्योरिटी को लेकर के भी, क्योंकि एक वीडियो के माध्यम से आपने जारी किया था कल कि इनको खतरा है, लोग रिटेन कर सकते हैं, पुलिस, हरियाणा और पंजाब पुलिस। देखिए, कल हमें शाम को प्रशासन की तैयारी देख के और अपनी अलग अलग गुप्त सूचनाओं के आधार पे हमें ये मालूम चला था कि जो रात बीती है उसको 2 बजे केंद्र सरकार कोई ऑपरेशन करने की तैयारी कर रही है, इस मोर्चे पर हमला करने की तैयारी कर रही है। और हमारी जानकारी पुख्ता थी, प्रशासन उस तरीके से तैयारी कर रहा था। उसके बाद हमने यहां से वीडियो स्टेटमेंट जारी किया और रात को ही पंजाब, हरियाणा के कोने कोने से किसान यहां पहुंचने शुरू हो गए। उसके बाद लोगों की बढ़ती संख्या देख के और मोर्चे पे लोगों की पहरेदारी देख के प्रशासन, सरकार पीछे हट गई। हम ये कहना चाह रहे हैं, प्रशासन को, सरकार को बिल्कुल स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि अगर आप ये गलती करोगे, अगर आप सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को जबरदस्ती हिरासत में लेने की गलती करोगे तो उससे पहले आपको हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, आपको हजारों किसानों की हत्या करनी पड़ेगी, उसके बाद आप जगजीत सिंह डल्लेवाल जी तक पहुंच पाएंगे, उससे पहले आप नहीं पहुंच पाएंगे। मेरी पूरे देश के किसानों से भी प्रार्थना है, सारे साथी अलर्ट मोड पे रहें। हो सकता है सरकार आज रात को हमला कर दे, कल रात को हमला कर दे, इसीलिए सारे साथी अधिक से अधिक संख्या में खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे। ठीक है।